अम्मी पूजा दीदी रेडी हो गई हैं। भाई की शादी पूरी हो चुकी है और अपने ससुराल यानी कि हाथरस जा रही हैं। उनका बेटा भी अपनी नानी से मिल रहा है, पैर वगैरह छू के गिफ्ट वगैरह ले रहा है। तो नानी थोड़ा इमोशनल हो रही हैं, क्योंकि जब बेटी जाती है तो माँ इमोशनल हो ही जाती है। आप सब भी देखे होंगे। तो यहाँ भी वही हो रहा है, जब पूजा दीदी जा रही हैं और उनका छोटा सा बेटा जब जा रहा है तो यहाँ पे लोग थोड़ा इमोशनल हो रहे हैं और वही होता ही है। तो इसी बात को लेके लोगों को बुरा लग रहा है कि यहाँ पे नानी और पूजा दीदी की मम्मी इमोशनल क्यों हो रही हैं, रो क्यों रही हैं। पूजा दीदी से ज़्यादा प्यार करती हैं और अपनी बहू और पोते से प्यार नहीं करती हैं। मतलब लोगों की सोच कहाँ से कहाँ चली जाती है, क्या क्या नुस्ख निकाल लेते हैं। आप मतलब खुद देख सकते हैं कि लोग क्या क्या नुस्ख निकाल लेते हैं। और ये भाभी जो हैं हमेशा सूट में क्यों रहती हैं। तो उन्हीं लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों करती हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखकर और आगे की क्लिप देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो जी हाँ, अयान मोम एंड ब्यूटी यानी रमा दीदी और हाथरस ब्लॉगर पूजा दीदी के बारे में ही बात करने वाली हूँ। हुआ ये कि रमा दीदी की देवर की और पूजा दीदी के भाई की शादी थी, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। तो शादी में दोनों को ही आए थे। रमा दीदी भी शादी के बाद अपने मतलब विशाखापट्टनम चली गई और पूजा दीदी भी जब शादी के मतलब बहुत दिन हो गए हैं, अच्छे से सारा काम निपट गया। शादी के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं घर में, सब कुछ हो गया। उसके बाद वो भी हाथरस चली गई। तो जब बेटियां अपने मायके से ससुराल जाती हैं तो चाहे वो किसी भी उम्र की हो, आप लोगों ने देखा होगा माँ को तो रोना आता है, बेटी को भी आता है, माँ को भी रोना आता ही है। चाहे मतलब बेटी के भी बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन माँ का प्यार कम नहीं होता है, रोना आता ही है। तो बस वही हुआ कि पूजा दीदी की मम्मी को जब पूजा दीदी जा रही थी तो रोना आ रहा था, थोड़ा इमोशनल हो जाता है। और अभी तो थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि फ़ोन वगैरह वीडियो कॉल ये सब के चलते थोड़ा सा कम हो गया है। पहले और भी ज़्यादा होता था। आप लोग के यहाँ होता है कि नहीं ज़रूर बताइएगा। हम लोग के यहाँ तो अभी भी बहुत होता है। तो कुछ लोगों को ये परेशानी हो रही थी कि जब रमा दीदी गई, उनके साथ उनका बेटा अयान भी था, तो दादी को पोते के लिए रोना नहीं आया और अपनी बेटी के लिए रोना आ रहा है। तो होता यह है कि बहू का प्यार, पोते का प्यार और बेटी का प्यार सब अलग अलग होता है। सबका अपना अलग वैल्यू होता है। तो उसको आप एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आप ही बताइए, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। लेकिन तो ऐसे कमेंट्स से क्या होता है, बस रिश्तों में थोड़ा सा दरार आता है। और दूसरी बात यह है कि उनकी जो नई वाली भाभी आई हैं, छोटी वाली, लोगों को उनके पहनावे से ऐतराज़ है। जैसे कि रमा दीदी ससुराल जब आती हैं तो अधिकांशतः साड़ी ही पहनती हैं। तो या वहाँ पे भी देखे होंगे आप उनको, जब वो रहती हैं जहाँ विशाखापट्टनम में, तो जब भी तीज त्यौहार आता है तो अधिकांशतः साड़ी पहनती हैं। मतलब उनको साड़ी पहनना पसंद होगा या पसंद है, हम लोग देखते हैं पसंद है। तो कंफर्टेबल भी करती रहती हैं, सारा काम साड़ी में बहुत आराम से कर लेती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नई वाली भाभी आई हैं, हो सकता है वो कंफर्टेबल ना हो, या सबको अपना अपना पसंद होता है, खाने का पहनने का अपना पसंद होता है, उसी हिसाब से इंसान काम करता है। लेकिन लोगों को ये दिक्कत है कि रमा दीदी जब ससुराल आती हैं तो साड़ी पहनती हैं और जो नई वाली भाभी आई हैं वो तो हमेशा सूट में ही रहती हैं। ये भी कोई बात ही कहने वाली क्या? जिसको जो पसंद है पहनो, सबकी अपनी लाइफ है, एंजॉय करो। लेकिन तो नहीं, यहाँ पे लोगों को दिक्कत है। तो आप लोग मतलब निगेटिव कमेंट करने वाले को हम किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते हैं। चाहे आप कितना भी पॉजिटिव दिखाओ, कितना भी पॉजिटिव दिखाओ, लोग उसमें कुछ ना कुछ खोज ही लेते हैं बोलने के लिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि पूजा दीदी से उनकी मम्मी ज़्यादा प्यार करती है और आयान से कम प्यार करती है, या रमा दीदी से कम प्यार करती है। बस सबका अपना अपना अपनी जगह पे वैल्यू होता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा नहीं सोचें। ये है कि जो भी ऐसा लिखा है उनको रमा दीदी से ज़्यादा प्रेम होगा, उनके ज़्यादा बड़े फैन होंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि उनकी सासू माँ उनसे प्यार नहीं करती हैं और अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार करती हैं। तो बेटी होती ही है, ये तो कोई कहने वाली बात है नहीं। लेकिन पोते का भी अपना एक अलग ही होता है। हम लोग यहाँ तो कहा ही जाता है कि शुद्ध से ज़्यादा मूड प्यारा होता है। मतलब बेटे से भी ज़्यादा प्यार इंसान पोते पोती से करता है। तो यहीं तक थी आज की वीडियो। अगर मेरी बात गलत लगे वो भी बताइएगा और सही लगे तो ज़रूर बताइएगा।
मिलती हूँ किसी नए टॉपिक पे, नए वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखें। बाय, थैंक यू।